सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी। कल बच्चों हमने काव्य खंड में पाठ नंबर 4 पढ़ा था, जिसका नाम था कैदी और कोकिला, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आइए बच्चों, अब आगे की कविता का वाचन करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कवाहवे वाह, रोना भी है मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे लिखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काली तू हे कोयल, तुम्हारा वर्ण तुम्हारा रंग काला है, अर्थात तुम काली हो। रजनी भी काली, और यह रजनी माने रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वे भी सभी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और उनकी कल्पना अर्थात सोच भी। काली लहर, यहाँ चलने वाली हवा भी काली है, और उस ब्रिटिश शासन में कार्यरत जितने भी सैनिक हैं उनकी सोच भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ या कैद हूँ उसका रंग भी काला है। और जो मैंने टोपी पहनी है वह टोपी भी काले रंग की है। कमली काली, अर्थात जिस कंबल को मैं ओढ़कर सोता हूँ या शयन करता हूँ उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरे हाथों में जो लोहे की जंजीरें हैं, लोहे की श्रृंखला है या हथकड़ियाँ हैं, उनका रंग भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरेदार के द्वारा लगाई जाने वाली हुंकृति माने आवाज भी। ब्याली माने सर्पणी के समान विशैली है। जिस पर है गाली ए आली से तात्पर्य हे सखी, तिस पर है गाली, और उसके बाद भी हमें प्रतिदिन या हमेशा
गाली ही सुनने को मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस संकट से भरे हुए समय में आखिरकार तुम मरने को क्यों तत्पर हो रही हो? हे कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ तो। अपने चमकीले गीतों को, अपने चमकदार गीतों को या मधुर गीतों को क्यों कर हो तैराती इस अंधकार से युक्त जेल में? आखिरकार तुम क्यों गुनगुना रही हो? हे कोयल बोलो तो। अपनी वेदना इस प्रकार क्यों प्रकट कर रही हो? हे कोयल बोलो तो। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तुझ में और मुझ में बड़ा ही अंतर है, क्योंकि तुम स्वतंत्र होकर यहाँ वहाँ विचरण करने के उपरांत जब थक जाती हो तो तुम्हारे नसीब में अर्थात तुम्हें मिली हरियाली डाली अर्थात अपना जीवन यापन करने के लिए। हरियाली से तात्पर्य हरी भरी, डाली माने डालियाँ, मिली माने मिली हुई है। हे कोयल, तुम्हें तो हरियाली से युक्त डालियाँ मिली हुई हैं, परंतु मुझे नसीब कोठरी काली। मुझे केवल अपना जीवन यापन करने के लिए यह काल कोठरी नसीब हुई है, जिसमें मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। वहीं तेरा नभ भर में संचार, वहीं दूसरी ओर तुम नभ भर में अर्थात संपूर्ण आकाश मंडल में स्वतंत्र होकर यहाँ वहाँ विचरण करती हो अर्थात यहाँ वहाँ घूमती हो, परंतु मेरे भाग्य में तो यह केवल 10 फुट का संसार है। अर्थात मैं इस 10 फुट की जगह में बनी हुई काल कोठरी में ही यहाँ वहाँ घूमता या फिरता हूँ। तेरे गीत कवाहवे वा, तुम्हारे द्वारा गाए गए गीत लोगों द्वारा वाह अर्थात तुम्हारे द्वारा गाए जाने वाले गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, परंतु जब मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए रोना भी है मुझे गुनाह, अर्थात जब मैं पीड़ा व्यक्त करते हुए रोना चाहता हूँ तो वह भी मेरे लिए इस समय गुनाह है, एक अपराध है। मुझे यहाँ पर रोने की भी इजाज़त नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। क्या तुम अपनी और मेरी विषमता माने अंतर, क्या तुम अपने और मेरे अंतर को नहीं देख सकती? जो तू इस समय अर्धरात्रि में तिस पर रणभेरी अर्थात इस रात्रि के समय में रणभेरी का वादन कर रही हो या रणभेरी बजा रही हो या ब्रिटिश हुकूमत के लिए युद्ध का ऐलान कर रही हो।
इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इस हुंकृति पर, इस पुकार पर, इस आवाज पर तुम ही बताओ हे कोयल, मैं अपनी कृति से, मैं अपनी रचना से और क्या कर दूं, और कौन सा दूसरा कार्य कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तुम ही बतलाओ। मैं, मोहन से तात्पर्य यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के द्वारा दिखलाए गए व्रत पर, व्रत से तात्पर्य यहाँ संकल्प है बच्चों, महात्मा गांधी जी के संकल्प पर, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर संसार भर में जाना जाए, उस संकल्प पर तुम ही बताओ प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मैं अपने प्राणों का आसव, अपने प्राणों का बलिदान किसमें न्योछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। हे कोयल, तुम मुझे यह बतलाओ कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के उस संकल्प पर अपने प्राणों को किस पर न्योछावर कर दूं। हे कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आपको इस कविता का हिंदी अनुवाद लिखना है और जो प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, उन्हें अपनी कॉपी पर नोट करना है। बच्चों, यदि आपको कोई पंक्ति समझ में ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस समस्या का हल पा सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।